आदमी वोट डालता है, जो अपना मत देता है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है। सवाल ये ये है सवाल कि विरोध करने का अधिकार है, लेकिन रैली के अंदर जाके विरोध करना, आम व्यक्ति बन के और फिर नारे लगाने, ये कहाँ तक बात है? देखिए, आपने उन्हें विरोध करने पे मजबूर किया। जब वो जनता की आवाज़ ना सुन रही हो तो ऐसे कार्य लोगों को करने पड़ते हैं। आपको मैं याद कराना चाहूँगी, एक टाइम भगत सिंह जी ने भी असेंबली में बम फोड़ा था। वो भी कानूनन गलत था, लेकिन उनका कहना था कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमें कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। वही रास्ता किसानों ने जो अपनाने की कोशिश की। मैम, अभी तक सिर्फ 2 पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतारने की कोशिश की है। उसमें से एक बीजेपी जो धड़ाधड़ रैलियां कर रही है, और इनेलो की तरफ से इंतजार है कि रैलियां जो है कब से शुरू करने जा रहे हैं, रैलियां कब से होंगी? जल्दी आप सबको इस चीज़ के लिए भी न्योता दिया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व जब भी आदेश करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्यकर्ता उस चीज़ के लिए तैयार है, तत्पर है, और मैदान में आपको मैं ये लिख के देती हूँ, केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही आपको नजर आएगा। अजय चौटाला जी कहते हैं कि मैं जो है चौटाला परिवार के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हम फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वहीं पर अभय चौटाला जी इस चीज़ को नकारते हैं, मना करते हैं। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं परिवार की बहुत छोटी सदस्य हूँ, ये मेरे बड़ों का फैसला है, वो अपने आप ले लेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप ये बात मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको केवल इतना ही कहूँगी कि जो पार्टी जेजेपी बनी थी, सबसे ज़्यादा अगर इंडियन नेशनल लोकदल को किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो ये वही पार्टी है। इसलिए मैं इससे ज़्यादा ऑपरेशन करूँगी। ये राजनीतिक बात होना चाहिए। देखिए, कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी का भी परिवार टूटे, ना केवल मेरा, मैं कहूँगी किसी का भी, भगवान ना करे परिवार टूटे। तो मेरा व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने हमें जोड़ना सिखाया, तोड़ना नहीं सिखाया। में रहे हुए हैं जी, तो आपने उनसे भी कुछ प्रेरणा ली होगी राजनीति में आने के लिए। राजनीति में आने के लिए किन बातों को ज़्यादा? मैं चाहती हूँ कि मेरे जो दादाजी थे वो भी गांव के 20 साल तक सरपंच है। उसके बाद मेरे ताऊजी रहे, मेरे पिताजी, मेरी माताजी रहे। एक बात मैं आपको दौलतपुर गांव की बड़ी खास बताती हूँ कि ये दौलतपुर गांव शोराणों का गांव है, और उनका इतना बड़प्पन, तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन उनका इतना बड़प्पन कि हमेशा उन्होंने भी सरपंच जो है लांबा परिवार को चुना। एक भाईचारे की मिसाल उन्होंने कायम की। उसके बाद मैं जब कॉलेज में थी तब भी मैंने छात्र राजनीति में हिस्सा लिया, और मैं कॉलेज की ने पूछा, दादाजी एमएलए जो थे चौधरी प्रताप सिंह, उनसे ये सीखा कि हमेशा लोगों के बीच जब भी सामाजिक कोई भी काम हो, उन्होंने राजनीति को समाज नीति से जिया, और मैं इसी बात से प्रेरित हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करना चाहूँ। मैम, स्टेट लेवल है, उसके अलावा हिसार लोकसभा के लिए बेसिकली मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर अगर आप सरकार में आती हैं तो काम करेंगे? सबसे पहली बात कि जो हिसार लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो किसानी का सबसे रहा है, 70% यहाँ पे हमारे मेरे किसान भाई हैं जी। सबसे पहले तो हम एमएसपी के ऊपर गारंटी के कानून की लड़ाई लड़ेंगे, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहला जो ये काम हमारा रहेगा। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में, जो कि मैं ये लिख के देती हूँ, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला यहाँ से मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनने जा रहे हैं। जैसे ही सत्ता आएगी, सबसे पहले जो बुजुर्गों की पेंशन, जो जेजेपी एक वायदा करके आई थी, जो झूठा वायदा था 5100 करने का, इंडियन नेशनल लोकदल का ये वायदा है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे 7500 बुजुर्गों की पेंशन होगी। जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, जिनको आज सबसे ज़्यादा अगर चला गया है तो सरकार में युवाओं को चला गया, तो युवाओं के लिए हर घर से एक बच्चे को रोजगार, और जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं के लिए एक नई पेंशन शुरू करेंगे। हर घर को, हर चूल्हे को 1100 रुपये और एक गैस का सिलेंडर भरवा के देने का काम करेंगे। अनेक ऐसी जो परिवर्तन यात्रा के दौरान समस्याएं सामने आई, उन तमाम समस्याओं को हमने नोट किया है, और हम उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। मैम, ये जो आपने चीज़ें बताई ये पूरी स्टेट लेवल की चीज़ें थी। बिल्कुल। मैं हिसार लोकसभा के लिए स्पेसिफिकली कि इस लोकसभा की क्या समस्याएं आप मानती हैं, और उन समस्याओं में से किन किन के ऊपर काम करेंगे, मैं हिसार लोकसभा को चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले सड़कों का निर्माण, कोई भी कॉलेज या कोई भी नई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नहीं बनवाएगी, उनका निर्माण करेंगे। और जितने भी जैसे नगर परिषद वगैरह जो आदमपुर की जो खास समस्या है, उसको हम लागू करने का काम। धन्यवाद।
हम यहाँ फाइट करने नहीं, जनता का प्यार लेने आए हैं और जो भरपूर मिल रहा है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वही जगह हम बनाने के लिए। मैडम, आप इस साल चुनाव प्रचार में कह रही है भाई मैं बात नूंदने के लिए आई हूँ, क्या इस हार की जनता बात भरेगी? बिल्कुल, आज ये हमारे धर्म में है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी रीत है कि जब भी भात की बारी आती है तो 36 बिरादरी इकट्ठी होकर गांव से जाती है और वो भात भरती है, और मैं भी 36 बिरादरी से अपना भात भरवाने जा रही हूँ। और एक वायदा और भी मैं करती हूँ कि भात आप ठोक के भर देना, बात सवाया करके मोड़ने का भी मेरी जिम्मेवारी है। थैंक यू। धन्यवाद।